नाज़रीन, समुद्री तूफान बिपरजॉय की हतमी पेशकदमी जारी है। अगर आप मैप पर थोड़ा सा जायजा लें तो इसका रुख अब साहिली इलाकों की तरफ होता दिखाई भी दे रहा है। शिमाल मशरिक में केटी बंदर और भारतीय शहर गुजरात की जानिब ये बढ़ता जा रहा है। तूफान के जरिए असर कराची के साहिली मकामात पर लहरें बुलंद हो गई हैं। इसी हवाले से हमें अपडेट करेंगी सोनिया खानजादा, अभी वहाँ पर मौजूद हैं। सोनिया, बताइए क्या तफसीलात हैं। इस वक्त आपको बताएं कि बहरे अरब में बनने वाला तूफान बिपरजॉय इस वक्त शुमाल मशरिक की सिमत में आगे बढ़ रहा है और कराची के साहिल से अगर मैं बात करूं तो कराची के साहिल से 230 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस वक्त हम जो है वो सी व्यू पे मौजूद हैं और यहाँ लहरों की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। समंदर में तुगयानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर मेरे कैमरामैन फैसल खान दिखाएं कि समंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर बिपरा हुआ है और ये तूफ़ान जो है वो जैसे जैसे करीब आ रहा है हम देख रहे हैं कि समंदर मुकम्मल जो है वो लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं और अब लहरों की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 9 से 10 फीट तक जो है वो ऊंची उठ रही हैं। हवा की रफ्तार की अगर मैं बात करूं तो समंदर के अंदर जहां तूफान मौजूद है उस मरकज़ पर जो हवा चल रही है वो तकरीबन 150 से 180 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो इसके साथ बारिशें जो है वो हम देख रहे हैं कि तूफान के इर्द गिर्द जो है वो बहुत तूफानी बारिशें भी हो रही हैं। आज दोपहर और शाम के दरमियान जो है वो ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान टकराएगा और उसके बाद ये कमज़ोर होता चला जाएगा। बारिशों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि केटी बंदर के अतराफ जो है वो 300 से 400 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। जी नाज़रीन, कुछ बात करें समुद्री तूफान की तो बिपरजॉय पाकिस्तान के साहिलों की जानिब अब तेज़ी से बढ़ने लगा है। अगर आपको कुछ ब्रीफ किया जाए तो केटी बंदर से सिर्फ अभी 181 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका है और उसके साथ ही कराची से जो फासला है वो अभी 227, और अगर बात की जाए ठट्ठा की तो ठट्ठा से अभी 267 किलोमीटर की दूरी पर ये तूफ़ान रह गया है और तूफ़ान के मरकज़ और इतराफ़ में अभी 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, जबकि समंदरी लहरें अभी 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। तूफ़ान के बायस कराची में अभी 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हुई बताई जा रही हैं। इस तरह की इतलात मौसूल हुई और अगर बात की जाए समुद्री तूफ़ान की तो 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। ये असरात होंगे समुद्री तूफ़ान की। समुद्री लहरें 8 से 10 फीट तक बुलंद रहेंगी। साहिल इलाकों से इस 80,000 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल भी कर दिया गया। इस हवाले से आपको तफसीली रिपोर्ट दिखाते हैं। आपके बाद पाकिस्तान को एक और कुदरती आफत का खतरा। समुद्री तूफान बिपरजॉय आज दोपहर सिंध के साहिलों से टकराएगा। साहिली इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तूफान कराची से 247 और ठट्ठा से 267 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। केटी बंदर से बिपरजॉय का फासला सिर्फ 181 किलोमीटर रह गया है। दोपहर के वक्त केटी बंदर के साहिल पर 8 से 12 फुट लहरें बुलंद उठने का इम्कान है। तूफान के बायस केटी बंदर के नशेबी बस्तियों के डूबने का खतरा है। साहिली इलाकों में 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। समंदर में शदीद तूफानी और तूफान के मरकज के गिर्द 30 फुट तक लहरें मौजूद हैं। बिपरजॉय के मरकज और अतराफ में हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर है। डीएमए के मुताबिक 80,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। बदीन, सजावल और ठट्ठा में 39,000 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। कैंप्स में खुराक और तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी और मुतल्लिका महकमे हाई अलर्ट हैं। नाज़रीन, सिंध के साहिली इलाकों में बिपरजॉय के असरात नमूदार होने लगे हैं। ज़िला बदीन में तूफ़ानी हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मुतासर कर दिया है। बदीन के शहर गोलाची में रिलीफ कैंप कायम किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आफ्ताब अहमद वहाँ पर मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइए अभी क्या असरात देख रहे हैं आप, इंतज़ामिया किस हद तक मुतहरिक है? बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है गोलाची शहर में मोनोटेक्निकल कॉलेज रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है ज़ीरो पॉइंट में से जो मकीन थे या देहात से जो उनको यहाँ लाया गया है। तकरीबन 4,000 की आबादी के अफराद जो यहाँ पर 2 कैंपों में मुंतकिल किए गए हैं और यहाँ पर जो इंतज़ामिया की जानिब से सहूलियात हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर गोलाची से हमारी बात हुई थी। वो कह रहे थे कि हम 2 टाइम का खाना जो है इनको फराहम कर रहे हैं और उसके अलावा मेडिकल कैंप की सहूलत है और साफ पानी हम यहाँ फराहम कर रहे हैं। आर्जी तौर पर ये कैंप बनाए गए हैं। जैसे ही साइक्लोन ख़त्म होगा तो इनको जो है अपने आबाई इलाकों में वापस कर दिया जाएगा। और मैं आपको मौसम के हवाले से भी बताता चलूँ कि यहाँ पर इस वक्त जो है बारिश हो रही है और जैसे ही हम ज़ीरो पॉइंट से भी हमने ट्रैवल किया था गोलाची के लिए तो वक्फे वक्फे से सड़कों पर बारिश हो रही थी, रास्ते में भी बारिश मिली मूसलाधार, और अभी यहाँ गोलाची शहर में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो
सिंध के साहिली इलाकों में जो तूफान के असरात हैं वो आज वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, शाह बंदर के इलाके में भी बारिश हो रही है, इस तरह केटी बंदर और ठट्टा के इलाकों में भी बारिश हो रही है। वहाँ से पहले ही लोगों को निकाल दिया गया था और इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है। पाक आर्मी की जानिब से जो है यहाँ पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। गोलारची में भी मॉडल स्कूल में एक रिलीफ कैंप बनाया गया आर्मी के अंडर, और ये जो आर्मी के रिलीफ कैंप में मौजूद है ये ज़िले इंतज़ामिया के अंदर है। लेकिन यहाँ लोगों को कहना है कि हम जो चावल डेली बेसिस पे मिल रहे हैं उससे तंग आ गए हैं, तो मदद जो है वो मुतासरीन को फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे।